नमस्कार। लोकसभा 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 24 के चक्कर में फंसी हुई है। पिछले शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा कर दी। 7 चरण में चुनाव होना है और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरण में होने जा रहा है। लेकिन अब तक जहां तक हमको याद है कि 2 मार्च को बीजेपी ने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और 24 प्रत्याशियों का लिस्ट जो है अभी जारी होना बाकी। 24 प्रत्याशियों में तो बीजेपी की 19 सीटें ऐसी है जो बीजेपी ने स्वतः चुनाव जीता है और 5 सीटें बीजेपी 19 के चुनाव में हार गई थी। 19 के चुनाव में जहां बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी और 24 में और 5 सीटें हार गई थी। जो सीटें बीजेपी ने 19 में जीता था वो भी और जो हार गया था वो भी, उस पे अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता जिनका राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है, वो भी बड़े असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। उनके भी नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। गांधी परिवार की पुत्रवधू और पुत्र मेनका गांधी और वरुण गांधी भी चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं, यह बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने अभी इनके भी नामों का ऐलान नहीं किया है। क्या बीजेपी इनको संन्यास दे देना चाहती है? क्या बीजेपी इनको चुनाव से बाहर कर देना चाहती है या बीजेपी इनको क्षमा करके चुनाव मैदान में दोबारा से ले आएगी? मेनका गांधी और वरुण गांधी का भी राजनीतिक भविष्य जो है एकदम दांव पर लगा हुआ है। इनके भी नाम का जो है अभी ऐलान नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वह बृजभूषण सिंह का है, जो कि कैसरगंज से सांसद है। उनके भी नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ। कैसरगंज से बृजभूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी बहुत असमंजस की स्थिति है। क्या बीजेपी उनको चुनाव लड़ाएगी, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाएगी या उनके बेटा को चुनाव लड़ाएगी या सभी लोगों को राजनीतिक संन्यास दिला देगी? बृजभूषण सिंह की पहचान नेता और सांसद से कम कुश्ती से ज्यादा है। आरोप प्रत्यारोप आप सभी लोगों ने देखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुश्ती संघ को लेकर के काफी हो हल्ला हुआ, आंदोलन हुआ। तमाम हरियाणा के वो पहलवानों ने जो है बृजभूषण सिंह के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए और बृजभूषण सिंह चर्चा में आ गए। उनकी पहचान कुश्ती और विवाद को लेकर के हो गया। मुकदमा हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो बीजेपी ने अभी केसरगंज से बृजभूषण सिंह के भी नाम का ऐलान नहीं किया है। पता नहीं उनको टिकट मिलेगा, बेटा को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा या पूरे परिवार को राजनीतिक संन्यास दिला देंगे। यह अभी बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बड़ा नाम संतोष गंगवार का भी है। अभी यह भी जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संतोष जी भी चुनाव मैदान में आएंगे कि नहीं आएंगे। जो 19 में बीजेपी 19 सीटें जीती थी उस पर भी प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं और जो 5 सीटें हार गई थी उस पर भी प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है। जिनका नाम की घोषणा होगी उनके लिए भी बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए कि जनता के बीच में जाने का, प्रचार प्रसार करने का, अपनी बातों को कहने का बहुत कम समय मिलेगा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 7 चरण का चुनाव और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। सभी लोकसभाओं में जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। कोई चरण बाकी नहीं है जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव न ले दे करके बची समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने भी अभी 21 सीटों का ऐलान नहीं किया है।
21 सीटों पर अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 21 में से 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जो कि उनको अपने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों को देना पड़े, जैसे कि घोसी भी है। उसमें घोसी के सीट पर भी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के लोगों का दावा है कि घोसी सीट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट को भी जा सकता है, उनको भी मिल सकता है। इसके लिए भी यहां कसरत शुरू हो गया है, कसरत हो रहा है कि घोसी जो है इंडी गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी शरद पवार गुट को मिलना चाहिए। यानी 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अभी ऐलान नहीं किया है। और पहली बार देखने को यह हमको मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 77 या 84 की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को अगर बड़ा चेहरा नहीं है तो उस पर चर्चा वर्चा नहीं हो रहा है। मैनपुरी का चर्चा इसलिए हो रहा है कि वहां से डिंपल यादव जी चुनाव मैदान में, कन्नौज की चर्चा इसलिए हो रहा है कि वहां से अखिलेश यादव जी चुनाव मैदान में, बदायूं की चर्चा इसलिए हो रहा है कि वहां से शिवपाल जी चुनाव मैदान में है, आजमगढ़ लोकसभा की चर्चा इसलिए हो रही है कि यहां से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव मैदान में है। लेकिन जहां बड़े चेहरा नहीं है वहां उस लोकसभा पर कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। जहां तक मुझे ख्याल है कि बसपा ने अब तक कोई अपना पूरे सीट पर 80 की 80 सीटों पर कोई बड़ा चेहरा अब तक नहीं दिया है। न बहन जी ने खुद घोषणा किया है कि हम कहां से चुनाव लड़ूंगी, न अभी आनंद जी का ही कोई चर्चा है कि उनको किस सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में भेजा जाए। इसलिए बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट, बसपा का पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट पर जो है कोई चर्चा नहीं है, ही नहीं, एकदम से कोई चर्चा नहीं है। समाजवादी पार्टी कि उन्हीं सीटों की चर्चा है जहां पर चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में आए हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के हिस्से का 17 सीटें दे दिया। अब कांग्रेस की 2 ही सीटों की चर्चा हो रही है, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली से 2 बड़े और चर्चित चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो यह सीट चर्चा में होगी, नहीं तो वह भी उन्हीं 15 सीटों की तरफ से होगी जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की कोई चर्चा नहीं है, कोई वार्ता नहीं है। उसी तरह से अगर रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस राहुल और प्रियंका को चुनाव मैदान में नहीं लाती है तो जैसे 15 सीटें हैं वैसे यह भी 2 सीटें, तो उन 17 सीटों पर कोई चर्चा होने को नहीं है, वह चर्चा में आएगा ही नहीं। स्थिति जो है 77 और 84 की बनती जाए। जिस हमको जहां तक ख्याल है कि जिस तरह से 77 और 84 में बड़े चेहरों को छोड़ करके किसी भी लोकसभा में किसी नेता की कोई चर्चा नहीं होती थी, उसी तरह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर बड़े चेहरों को न देखा जाए तो हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा में चुनाव को लेकर के किसी भी दल का कोई चर्चा होगा। चुनाव है, हार जीत तो होना ही है, उसे नकारा नहीं जा सकता। मतदान होगा, लोग वोट करेंगे, हार जीत होगी, ये तो तय है। लेकिन राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है बड़ी सीटों को लेकर के। और अभी भी ये राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, 24 सीटों को लेकर के असमंजस की स्थिति में हो, चाहे समाजवादी पार्टी 21 सीटों को लेकर के असमंजस में हो, कांग्रेस 2 सीटों को लेकर के रायबरेली और अमेठी को असमंजस में हो, और बसपा ने तो अभी तक 80 की 80 सीटों में कुछ भी निर्णय नहीं ले पाई है। हमें लड़ना है, नहीं लड़ना है,
बहन जी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, आनंद जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। शनिवार को चुनाव की घोषणा हो गई, 1 जून तक मतदान होना है, 4 जून को काउंटिंग होना है, 6 जून तक आचार संहिता लगा हुआ है। लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी भी जो है असमंजस की स्थिति में है, और उनकी असमंजस की स्थिति की वजह से जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए समय बहुत कम मिलेगा जनता के बीच में जाने के लिए। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।